दोस्तों, गाय को मत खिलाना, ये 3 चीजें। घर में आती है गरीबी, माँ लक्ष्मी छोड़ देती है साथ। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर बिना किसी स्वार्थ के की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा बिना किसी स्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, तो वहां अचानक से किसी भी प्रकार से विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं और महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव नहीं होता। लेकिन गाय को वहां पर रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी हैं वो 3 चीजें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? दोस्तों, आपसे विनती है, एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय गौ माता, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं, वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, यानी बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन और ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। और अगर जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तो तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत को बोलकर प्रणाम करें और गाय माँ के पैर छुए तो आपकी मदद जरूर पूरी होगी। दोस्तों, पहली बात ये तो था गाय को आप क्या खिलाएं, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, लेकिन रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रोटियां एक दिन की होनी चाहिए जो रोटी बनी रहती है, और जो आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं, तो ऐसे में रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के ग्रहों की चाल बिगड़ जाती है। दोस्तों, दूसरी बात, सड़ी गली चीजें व खराब और जो फेंकने के योग्य होती हैं, उसे जब आप नहीं खा सकते तो गाय माता को क्यों खिलाते हैं? इससे सभी देवी देवताओं का अपमान होता है। इससे घर में परेशानी और बढ़ जाती है, राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दें, क्योंकि इससे घर में तकलीफें और बढ़ जाती हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रहे, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर ना खिलाएं। दोस्तों, तीसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं और अच्छी चीजें आप खा लेते हैं और सब्जी के छिलके गाय माता को खिला देते हैं, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसा मनुष्य पापी योनि में जन्म लेता है, नरक जाता है। क्योंकि बेकार खाना किसी भी हाल में नहीं खाना चाहिए, उसे दूषित बताया गया है। गाय माता को हमेशा स्वच्छ और सर्वोत्तम भोजन ही खिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और उसके सभी पाप उसी दिन से ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, चौथी बात, गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, परंतु दूध चाहे ताजा हो या बचा हुआ, भूल कर भी गाय को नहीं खिलाना चाहिए। 2-3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी, दूसरी कोई भी सड़ा गला अनाज, उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बासी चावल, बासी रोटी। और आप अगर चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाना, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ अच्छी चीजें मिला लीजिए।
और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से बोलें जय गौ माता। माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।